शिवारात्रवहोरात्रं निराहारजितेन्द्रियः अर्चयित्वा यथा न्यायं यथा बलमवञ्चकः यत्फलं मम पूजायां वर्षमेकं निरन्तरं तत्फलं लभते सद्यः शिवारात्रौ मदर्चनात्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। मैंने अभी कुछ दिन पहले, करीब पीछे 2-3 दिन पहले एक कार्यक्रम राहु के ऊपर बनाया था और एक कार्यक्रम आत्मकारक ग्रह को लेकर के बनाया था। उसके थोड़े दिन पहले मैंने एक कार्यक्रम बनाया था कि जन्म कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भाव के अधिपति अगर नीच के ही हैं तो ही अच्छे हैं। पर किसी ने मुझे पूछा था अभी कमेंट में कल के कार्यक्रम में कि पंडित जी ये कैसे जाने कि 12वां भाव बली है या वो हमारे अनुकूल है या हमारे लिए अच्छा रहने वाला है, उसकी दशा। इसी कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूं। बिल्कुल ही माइंड एकदम क्लियर करके बैठिए और पूरी तन्मयता से ये कार्यक्रम देख के जाइए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में जो श्लोक बोला है ये शिव पुराण के विश्वेश्वर संहिता के 9वें अध्याय की बात है। 9वां अध्याय है। इसमें शिवरात्रि के बारे में विशेष चर्चा की गई है। बने रहिएगा कार्यक्रम में, तब आपको अंतिम में ये श्लोक भी बताऊंगा। शास्त्र कहता है कि जन्म कुंडली के 12वें भाव से ऋण के मुक्ति का विचार किया जाता है। आप जरा ध्यान से समझें तो ये धर्म है, ये अर्थ है, ये काम है, ये मोक्ष है। ये धर्म है, ये अर्थ है, ये काम है, ये मोक्ष है। ये धर्म है, ये अर्थ है, ये काम है, ये मोक्ष है। मतलब 12वां भाव आपके लग्न का 12वां है। ये बहुत सन्निकट नहीं है। यहां से लग्नेश अगर द्वितीय भाव में बैठेंगे तो ये बहुत सन्निकट बैठे हैं, लेकिन अगर लग्नेश 12 में बैठे हैं तो ये बहुत दूर बैठे हैं। पूरा ये 0 डिग्री था और पूरा उनको यात्रा करके 360 डिग्री पे जाना पड़ेगा। इस वजह से लग्नेश का 12वें भाव में जाना लग्नेश को ये कहता है कि ये अति दूर व्यस्त होकर के बैठा है। इस कुंडली को अवयोग कहते हैं। लेकिन हम ये बात कैसे जानेंगे कि हमारी कुंडली में जो 12वां भाव है वो बलिष्ठ है, बलवान है और हमारे साथ खड़ा है कि चलो मैं चाहे कितना ही रंध्र भाव इसे कहा गया, इस वजह से इस पे ही विषय पे चर्चा करें। तो अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव में 12वें भाव के अधिपति बैठ जाएं, मैंने यहां 1 नंबर की कुंडली बना करके आपको उदाहरण से समझाने की कोशिश की है कि मान लीजिए अगर 12वें भाव के अधिपति 12वें भाव में बैठ जाते हैं, ठीक है, या 12वें भाव के अधिपति कहीं भी बैठे हैं, उनके साथ एक और अन्य शुभग्रह बैठ गया, ठीक है। मान लीजिए 12वें भाव के अधिपति 12वें भाव में बैठ गए या 12वें भाव के अधिपति जहां भी जिस भाव में बैठे हैं उनके साथ एक अन्य शुभग्रह बैठ गया। या तीसरा, अगर 12वें भाव में मान लीजिए उस भाव का अधिपति नहीं बैठा, मान के चलते हैं कि आपकी कुंडली में 12वें भाव में वहां पे कोई अधिपति उस भाव का बैठा ही नहीं है, कहीं और बैठा है और शुभग्रह के साथ भी नहीं बैठा है, लेकिन अगर यहां पे 2 शुभग्रह बैठे हैं, ठीक है, या 12वें भाव के अधिपति लग्न में तो नहीं, थोड़ा कमजोर होगा, चतुर्थ में भी थोड़ा कमजोर होगा, सप्तम में और कमजोर होगा, दशम में ठीक ठाक होगा, लेकिन यहां नहीं, यहां पे अष्टम भाव में और एकादशवें भाव में। फिर से समझिए कि अगर 12वें भाव के अधिपति केंद्र में बैठे हों तो ये ठीक हो जाएंगे, क्योंकि भाव अगर मजबूत है और अगर जैसे केंद्र के भाव को विष्णु स्थान कहा गया और 12वें भाव के अधिपति आ जाएंगे तो यहां पे वो स्वतंत्र होकर के तटस्थ हो जाएंगे, अच्छा परिणाम करना ही होगा। या फिर 12वें भाव के अधिपति यहां बैठ जाएं या यहां बैठ जाएं। इतने सारे सिद्धांत, आप इसको जो है वो स्लो करके देख लीजिए कि अगर 12वें भाव में 12वें भाव का अधिपति बैठा है, उसके साथ एक अन्य शुभग्रह बैठा है, या नहीं तो फिर अगर 12वें भाव के अधिपति 12वें या कहीं भाव में बैठे हैं, उसके साथ कोई एक अन्य शुभग्रह बैठा है, या मान लीजिए 12वें भाव के अधिपति 12वें भाव में नहीं बैठे हैं और कहीं अलग बैठे हैं, शुभग्रह के साथ नहीं बैठे हैं, लेकिन 12वें भाव में 2 शुभग्रह बैठे हैं, या फिर 12वें भाव का अधिपति लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, दशम में, पंचम में या नवम में अगर बैठे हैं तो ये 12वें भाव में आपका व्यय तो रहेगा लेकिन संतुलित व्यय रहेगा।
आप ये कह सकते हैं कि व्यक्ति बहुत ज्यादा व्यय की स्थिति में कष्ट प्राप्त नहीं करेगा। अब उसके जीवन में इतना व्यय नहीं होगा कि वो बहुत अथाह अपार कर्ज में दबा है। लेकिन अगर 12वें भाव में कोई नीच का ग्रह बैठ गया, मान लीजिए 12 नंबर की राशि बनी, बुध बैठ गए, और बुध के पास किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, ध्यान से समझिएगा, उस बुध के ऊपर गुरु की दृष्टि नहीं जा रही है कहीं से भी, या कोई शुभ ग्रह उनको नहीं देख रहा, चंद्रमा गुरु नहीं देख रहे, क्योंकि बुध यहां बैठेंगे तो बहुत ज्यादा, शुक्र बैठेंगे तो या तो यहां बैठेंगे या तो यहां बैठेंगे, या तो शुक्र यहां बैठेंगे या तो यहां बैठेंगे, सूर्य या तो यहां बैठेंगे या तो यहां बैठेंगे या तो यहां बैठेंगे। तो इस बुध के ऊपर कहीं से भी शुक्र की दृष्टि तो नहीं पड़ेगी, तो किसकी पड़ सकती है, या तो गुरु की पड़ेगी या तो चंद्रमा की पड़ सकती है। दूसरी बात कि अगर तो इस स्थिति में यह ग्रह आपकी कुंडली में बलवान है, मतलब बलवान कैसे, वहां शुभ ग्रह बैठा हो, 2 शुभ ग्रह बैठे हो, उस भाव का अधिपति केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हो, पंचम में या नवम में या केंद्र में बैठा हो, तो इसे बलवान 12वां भाव कहेंगे। कमजोर कब, वहां पे नीच का ग्रह बैठ जाए, उस भाव का अधिपति अस्त हो जाए, उस भाव का अधिपति पापकर्त्री में चला जाए। मान लीजिए इस भाव के अधिपति यहां बैठ गए, पीछे शनि आगे राहु बैठ गए तो पापकर्त्री में चले गए, यहीं सूर्य भी बैठ गए, सूर्य ने इनको अस्त कर दिया तो ये और खराब हो गए, ऊपर से इनके ऊपर किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है तो और खराब हो गए, मतलब वो ग्रह लगातार बलहीन होता जा रहा है। ये स्थिति आपके 12वें भाव को कमजोर करती है। ऐसी ही स्थिति जब रहेगी तो आपको ऋण में रहना पड़ता है, कोर्ट केस कचहरी में जाना पड़ता है, जेल योग लग जाता है, परेशान की मतलब परेशानी पूछो मत, धन आय बचे नहीं, धन आय भी तो कम है, 2 रुपया का खर्चा और 1 रुपए की आमदनी, आमदनी 98, खर्चा रुपया। अब व्यक्ति का दिमाग वहां नष्ट होता है जहां उसको नहीं लगना चाहिए। इस 12वें भाव के अधिपति अगर 6वें में या 8वें में बैठ जाते हैं तो अब व्यक्ति के अतिरिक्त ऋण के कारण, नुकसान के कारण उसको व्यय में जाना पड़ता है, और वो प्रायः उसके जीवन में उस 12वें भाव के कारण विपरीत स्थितियों का निर्माण होता है। अगर 12वें भाव के अधिपति 6वें में बैठे हैं तो वापस निश्चित बात है कि ये इनको देखेंगे, तो अगर उनकी दशा आएगी तो थोड़ा व्यक्ति को राजयोग भी मिलेगा, पर विपरीत परिस्थितियों के साथ। दूसरी बात कि मान लीजिए अगर 12वें भाव के अधिपति अगर 6वें भाव में या 8वें भाव में बैठे हैं और अगर इनके अधिपति के पास अपना बल नहीं है तो फिर ये और भी ज्यादा खराब हो जाएगा, है ना, क्योंकि विपरीत स्थिति तो बनी पर वो राजयोग नहीं बना। शास्त्रकार क्या कहते हैं कि विपरीत राजयोग, तो राजयोग कब बनेगा, जब जिस घर में 12वें भाव के अधिपति बैठे उस भाव के पास अपना बल भी तो होना चाहिए। जैसे नीच भंग राजयोग, तो नीच करने वाला और नीच होने वाला ग्रह जो उसका नीच भंग कर रहा है उसके पास भी बल होना चाहिए। तो ये स्थिति ऐसे अगर होती है तो व्यक्ति की कुंडली में 12वां भाव बलवान और 12वां भाव कमजोर हो जाता है। तो आपने जो थंबनेल लिखा है कि कब हम जानेंगे कि 12वां भाव बलवान है या 12वें भाव का संपूर्ण फलादेश कैसे किया जाएगा, तो इस तरह ये मोक्ष का भाव है, आपके समाज का जो वरिष्ठ व्यक्ति है उसका सुख आपको वहां से मिलता है। माता पिता का पराक्रम है, वो पिता का पराक्रम, माता का भाग्य, है ना, माता कितनी धार्मिक है, माता से मेल जोल कितना है, धर्म भाव का ये 4था भाव है, धर्म का सुख कितना है ना। तो इस वजह से ये सब चीजें यहां से देखनी चाहिए। ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैं वस्तुतः आपको क्या बताना चाहता हूं, कि हमें ये कैसे पहचान में आएगा कि हमारी कुंडली का 12वां भाव बलवान है या कमजोर है, और अगर बलवान है तो वो क्या करेगा, और अगर कमजोर है तो वो क्या करेगा। कमजोर होगा तो अतिरिक्त ऋण, अतिरिक्त व्यय, अतिरिक्त व्यक्ति का नष्ट होता है ऊर्जा, और अगर बलवान है तो क्या क्या देगा। अब आइए, आपको आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसमें कहा कि इस दिन जो ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में जो युद्ध बना, इस रणभूमि में मैंने अपने आप को अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट किया, और वो समय कौन सा था, मार्गशीर्ष माह में आर्द्रा नक्षत्र। ध्यान से समझिए, मार्गशीर्ष माह में आर्द्रा नक्षत्र को ही शिवलिंग की उत्पत्ति का वर्णन आता है, इसे शिवरात्र कहा गया। अब इसमें जो व्यक्ति पूजा करता है, तो जो वर्ष भर व्यक्ति किसी शिवलिंग की पूजा करता हो और सिर्फ अगर शिवरात्रि के दिन व्यक्ति पूजा कर लेता है, तो भगवान कहते हैं कि वो मुझे कार्तिकेय से भी ज्यादा प्रिय है ना, और उसको वो साक्षात तीर्थ क्षेत्र वो व्यक्ति हो जाता है, साक्षात दर्शनीय हो जाता है, मैं उस पर बड़ा प्रसन्न होता हूं। ऐसा भगवान भोलेनाथ ने अपने बारे में कहा है, भगवान वेदव्यास ऐसा लिखते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं।
तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।